नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइब्रेरियन भर्ती की। और जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि इस साल लाइब्रेरी भर्ती का सूखा जल्द समाप्त होगा। यूपी ट्रिपल एससी से भी काफी दिनों से भर्ती नहीं आई है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी काफी दिनों से भर्ती नहीं आई है। जो बड़ी भर्ती है, जो राजकीय महाविद्यालयों की भर्ती है, वो लोक सेवा आयोग से आती है। और जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय है, वहां की भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग से आएगी। जो डिग्री कॉलेज है उनकी बात हो रही है। और जो अन्य छोटे विभाग है, अन्य विद्यालय है, संस्थाएं हैं जहां पर लाइब्रेरी होती है, तो वहां की भर्तियां 2800 ग्रेड पे वाली वो भर्तियां आपकी यूपी ट्रिपल एससी से होती हैं। यूपी ट्रिपल एससी से पिछली वैकेंसी शायद 18 या 16 में आई थी, 16 में आई थी शायद। और उसके बाद से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं आई है। लाइब्रेरियन में कई प्रकार के पद होते हैं, और जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष का पद होता है, पुस्तकालय प्रवक्ता का पद होता है, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष होता है, और इन सब की अलग अलग योग्यताएं भी होती हैं। जैसे लोक सेवा आयोग में तो हो सकता है यूजीसी नेट मांग दिया जाए और वहां पर एमलिब मांगा जाएगा, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और अन्य विभागों में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये 1 साल का कोर्स होता है। और सबसे ज्यादा जो पद आते हैं वो डीलिप के भी आते हैं, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी से लाइब्रेरी भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो निश्चिंत रहिए आप लोग, यूपी ट्रिपल एससी से लगभग 450 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती आएगी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी आएगी। तो आप लोग अपना पढ़ाई करते रहे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता भी रहता हूँ कि जितने भी विद्यार्थी हैं, नए विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी वो कोई भी स्पेशल कोर्स जरूर कर लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पद चाहे जितने ज्यादा हो, पिछली बार पुलिस भर्ती ही देख लीजिए आप लोग, कांस्टेबल की कितने ज्यादा पद थे, 62,000, लेकिन कट ऑफ कितनी चली गई ज्यादा। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है हर भर्ती की, लोग खूब पढ़ भी रहे हैं विद्यार्थी। तो आप लोगों को कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए और ज्यादा भीड़ ना मिले। और हमने अभी देखा है कि बहुत सारी भर्तियां जो स्पेशल निकली थी यूपी ट्रिपल एससी से, तो किसी की कट ऑफ 0, किसी की 1 पेट में देखा होगा आपने, और फाइनल कट ऑफ 4-4, 5-5 गई है, 10-10 अंक गई है। ये जो अभी बहुत सारे रिजल्ट और भी जारी होंगे, तो देखिएगा जिनकी परीक्षाएं हुई है कितनी कम कट ऑफ जाएगी, चाहे वो एजीटीए की भर्ती हो, नेत्र परीक्षण अधिकारी, फूड एनालिस्ट, बहुत सारी जो भर्तियां निकली सब में देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग आराम से कोई चाहते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, तो आप लोग जो है कोई ना कोई आप लोग कोर्स कर लीजिए। और जैसे अगर लाइब्रेरियन की बात करते, लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। आप लोग इनसे बातचीत कर सकते हैं घर बैठे, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, जैसे पत्राचार नहीं होता है उसी तरीके से डिस्टेंस लर्निंग से आप लोग कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स डिस्टेंस लर्निंग के चल रहे हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमए, जेएमसी, जर्नलिज्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता का कोर्स है। और ये बीबीए है, बीसीए है, एमबीए है, डीआईपी है, डीसीए है, पीजीडीसीए है, बहुत सारे कोर्सेज हैं कंप्यूटर के। तो ये कोई भी कोर्स आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। और अगर जो मैं बता रहा था अभी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और एमलिब, तो ये जितने भी हैं लाइब्रेरी के जितने भी कोर्स हैं, ये आप ये भी कर सकते हैं। इनका एक कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर आप इनसे बात कर लीजिए, संतुष्ट हो जाइए। कितने दिन में कोर्स होगा, क्या होगा, 6393300364। और एक नंबर और यहाँ पर लिखा है 7752853025। और ये जो मंगलायतन, कौन सी यूनिवर्सिटी, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, हाँ, यहाँ पर लिखा भी यूजीसी इंटाइटल्ड, लिखा है एआईसीटी अप्रूव्ड है, मेंबर ऑफ एआईयू, डिजी लॉकर से वेरीफाइड होगी। और आपकी जो मेरी किसी भी तरीके का कोई लोचा नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो लोचा को लेकर के रहता है आजकल, क्योंकि इस तरीके की चीजें बीच बीच में आती रहती है पेपर वगैरह में, तो थोड़ा सा विद्यार्थी वो रहते हैं। तो यहाँ पर डिजी लॉकर में रिजल्ट आएगा, तो कोई ऐसा कोई मामला ही नहीं है, सारी चीजें वेरीफाइड है। A+ ग्रेड नैक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। तो इस चीज को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, कहीं कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज को लेकर कमेंट करते हैं, मुझे फोन करने लगते हैं। तो मुझे फोन मत करिए, आप पढ़ाई करिए और ये तैयारी करिए। हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी भर्तियां कहाँ से आनी है उत्तर प्रदेश में। देखिए बिहार से तो आनी ही है लाइब्रेरियन भर्ती, आपने 2-3 दिन पहले देखा भी था। बिहार में अब रोस्टर तैयार हो रहा आरक्षण को लेकर के, 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों की भर्ती होनी है वहां पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी अधियाचन आ चुका है 110 पदों के लिए। इसके बारे में भी कई बार समाचार पत्र में जानकारी दी गई है, जिसके बारे में मैं अभी जानकारी दे रहा था। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती है, वो राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती है। तो ये भर्ती काफी समय से नहीं हुई है, तो ये भर्ती भी आनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के दर्जे के बराबर ये भर्ती है। वहीं पर मैं बता दूं कि शासन से जैसी मंजूरी मिल जाएगी नियमावली को, वैसे इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और 110 पदों की भर्ती होनी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज नहीं होते हैं जो अलग अलग गांव में, तो वो जो डिग्री कॉलेज होते हैं वहां पर भी लगभग 100 पदों पर भर्ती होनी है। अब बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी से। तो यूपी ट्रिपल एससी से भी वैकेंसी आनी है, और
यूपी ट्रिपल एस सी से जो भर्तियां आती हैं अनेक जो दूसरे विभाग होते हैं, तो वहाँ का जो ग्रेड पे होता है वो सामान्यतः 2800 का ग्रेड पे होता है। चूंकि जो 4200 ग्रेड पे से कम की भर्तियां यूपी ट्रिपल एस सी से होती हैं और उससे ऊपर ही ग्रेड पे की भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती हैं। ये पिछली भर्ती का विज्ञापन है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो 2016 में जो विज्ञापन जारी हुआ था, इसमें एक पद और था, आप देख सकते हैं, पुस्तकालय सहायक का भी पद था। इसका ग्रेड पे 1900 था, तो ये सहायक है, तो ये 1900 ग्रेड पे है। और जब ये 16 में वैकेंसी आई थी तब इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष की जो योग्यता मांगी गई थी 2800 ग्रेड पे वाले की, तो लिखा हुआ है केवल स्नातक होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय पुस्तकालय का डिप्लोमा होना चाहिए। समझ गए? तो एक और विभाग से ये वैकेंसी आई थी जिसमें दूसरी योग्यता थी, थोड़ा सा बदलाव किया गया था। इसमें भी लिखा हुआ है पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाण पत्र, इसमें प्रमाण पत्र मांगा था और हिंदी का कार्यकारी ज्ञान मांगा था। जैसे एम लिब होता है, बी लिब होता है, डी लिब होता है, इसी तरीके से सी लिब भी होता है। ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है जो भी आपने देखा जो मांगा गया था। तो रही बात भर्तियों की, तो जो स्पेशल भर्तियां अगर उनकी हम लोग बात करें तो तकनीकी सेवा की लगभग 5500 पदों पर भर्ती आनी है और ईओ की वैकेंसी भी आनी है, उसमें ओ लेवल मांग सकता है। मत्स्य अधिकारी की भर्ती आनी है, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की भर्ती आनी है, बीसीजी टेक्नीशियन की भर्ती आनी है, कंपाउंडर की भर्ती है। ये सारी जो भर्तियां हैं वो स्पेशल योग्यता की भर्तियां हैं। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, लगभग 450 के आसपास पद हैं और मानचित्रकार वगैरह के भी पद हैं। स्टेनो के बारे में पूछ रहे थे, तो स्टेनो की भर्ती भी आनी है और एजीटीए भी स्पेशल योग्यता ही, इसको समझिए, उसमें एग्रीकल्चर से स्नातक मांगा जाता है, तो ये भर्ती भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो काफी सारी भर्तियां हैं। अचानक से आरक्षण की वजह से थोड़ा सा मामला रुक गया 15-20 दिन और उसके बाद से तुरंत आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। ये हो गया आज का वीडियो, और वीडियो आपको अच्छा लगा, कोई काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।